गोपी दिख रहा, तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है। हमेशा यूं ही खुश रहा करो। वैसे इस मुस्कुराहट की वजह तो बताओ। काकी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे कान्हा जी का जन्मदिन जो है। ओह, ये बात है। बचपन से लेके आज तक कान्हा जी के साथ पली बड़ी हूँ। काकी जी, आपको पता है, मेरे हर सुख दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया है। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने का जन्मदिन हो। गोपी भाव। जी माँ जी। दूध को बहुत अच्छे से उबाल देना, हाँ? और फिर उसके बाद मावा के साथ उसको दोबारा उबाल देना, तो बहुत अच्छी खीर बनेगी। कान्हा जी ये खीर खाकर कितने खुश होंगे। और सुनो, खीर बनाने के बाद तुम नाश्ता कर लेना। माँ जी, नाश्ता? लेकिन आज तो निर्जला उपवास है ना सबके लिए घर में। गोपी बहू, निर्जला उपवास वो करती है जो अपने पति और परिवार की खुशहाली मांगती है। तुम भूल गई अपने उल्टे वचन? तुमने क्या वचन लिया है? तुम अहम और उसके परिवार के लिए कुछ नहीं करोगी, याद है ना? नाश्ता कर लेना। काकी जी, मैंने मंदिर की पूरी साफ सफाई कर ली, सारा काम हो गया। क्या बात है? हाँ मोटा भाभी, तुमने सारा काम निपटा दिया, वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्या बात है राशि। तो फिर कब जा रही हो? कहाँ काकी जी? लो, मैं तो बताना ही भूल गई। बाल गोपाल के लिए नए वस्त्र लाने बाजार। अब जल्दी जाओ, साखरलाल सन्स की दुकान पर जाओ और बाल गोपाल के वस्त्र लेकर आओ। जाओ जल्दी। हे भगवान, जिम्मेदार मेरी जूती यहाँ भूख के मारे मेरी आंतें कुड़मुड़ा रही है और मेरी कमर भी दुख रही है। अब मैं क्या करूं? लेकिन इतनी जल्दी भी घर जाके क्या करूंगी? ये कागड़ी तो मुझ पे झपट पड़ेगी। कहेगी राशि बहू, ये करो, वो साफ सफाई करो। लेकिन अगर देरी हो गई तो कागड़ी फोन भी तो कर सकती है। एक काम करती हूँ, फोन ही बंद कर देती हूँ। अब कुछ देर के लिए शांति तो रहेगी। अब ठीक है। गोपी बाऊ, कलाकंद तैयार छे? जी माँ जी। सारू, तुमने नाश्ता किया? जी माँ जी। कोकिला, ये लड्डू और मेसूप भी तैयार है। बस अब राशि वस्त्र लेकर आ जाए और भोग की तैयारी तो हो ही रही है। बस अब और तो कुछ बचा नहीं। हे भगवान, क्या हुआ? राशि को वस्त्र लाने तो भेजा, लेकिन गहने भी लाने हैं ये कहना तो भूल गए। और वस्त्र की दुकान के बाजू में ही तो गहने की दुकान है। गोपी बहू, जा राशि को फोन लगा। माँ जी, फोन नहीं लग रहा। फोन नहीं लग रहा है?
मुझे दे। लगता है इसने फोन बंद करके रखा है। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। पर राशि ने फोन क्यों बंद करके रखा है? अरे नहीं कोकिला, वो बारिश के दिन है ना, नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए फोन नहीं लग रहा होगा। लेकिन जाना तो मुझे ही पड़ेगा ना। हाँ तो हो आओ, हम सब है ना, हम संभाल लेंगे। अरे गोपी दिकरा, तू क्यों गुमसुम हो गई? चलो बेटा जल्दी करो, बहुत काम बाकी है। तुम पहले यहाँ का संभाल लो, मैं मंदिर का देखती हूँ। माँ जी, मुझे माफ करना, मैंने आपसे झूठ बोला। लेकिन ये उपवास तो मैं बचपन से रखती चली आ रही हूँ, और आज कान्हा जी के जन्मदिन पर मैं ये विधि कैसे छोड़ूं? कान्हा जी, मुझे माफ कीजिए, मैंने माँ जी से झूठ बोला। गोपी भाभी, आपने जो जो सामान मंगवाया था सब आ गया। मिठाई मैंने वहाँ रख दी है। और ये मूर्ति बनाने की मिट्टी कहाँ रखूं? इसे मंदिर में रख दीजिए। ठीक है। चलो, कृष्ण जी के वस्त्र तो हो गए, लेकिन अब मेरी भूख का क्या करूं? मुझे इतनी भूख लग रही है, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। कहीं बेहोश होके लुढ़क गई तो? नहीं, क्या करूं मैं? चाट की दुकान? नहीं नहीं, मैं मेरा व्रत तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन भूख के मारे तो मेरी हालत खराब हो रही है। यहाँ की पानी पूरी का तो जवाब ही नहीं है। खाते रहो, मन नहीं भरता। भाई वाह, हे भगवान, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। सॉरी जिगर जी, सॉरी कान्हा जी। सोच लेना कि मैंने आपका जन्मदिन मनाना अभी से शुरू कर दिया। हाँ। भैया, एक प्लेट पानी पूरी देना। हाँ। भैया, ये तो बहुत तीखा है। मैडम, आप ये पानी ले लीजिए। नहीं, वो मुझे रसगुल्ला देना। मैडम, आपका रसगुल्ला। अरे नहीं चाहिए। मगर मैंने इसका बिल बना दिया है। तो फिर जल्दी फटाफट पैक करो और दो। मैडम, आपका ये रसगुल्ले। राशि, काकी जी, आप यहाँ? मेरी छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस दुकान में? और एक बात बताओ, तुमने अपना मोबाइल बंद क्यों रखा है? और तुम्हारी वजह से पता है, मुझे खुद यहाँ बाल गोपाल के वो आभूषण लेने आना पड़ा। तुमने मोबाइल जानबूझकर बंद रखा है या क्या? वो काकी जी, मैं फोन ठीक से चार्ज नहीं कर पाई ना, जल्दी जल्दी मैं निकल गई। डफोड़ छे,
वो भगवान जी के वस्त्र लेने थे तो इसीलिए जल्दी वस्त्र लेने थे तो इस दुकान में क्या कर रही हो? और एक बात बताओ, तुम तो घर से कब से निकली हुई हो, अभी तक वस्त्र नहीं लिए? तो इस थैली में क्या है? क्या है इस थैली में? नहीं नहीं, वस्त्र ही है। भगवान जी के वस्त्र तो हो गए। तो इस चाट की दुकान में क्या कर रही हो तुम? ये पानी पूरी, सेव, आलू टिक्की। तुम्हें तो जन्माष्टमी का उपवास है ना, व्रत रखा है ना? तुमने कुछ खाया? नहीं काकी जी नहीं, वो क्या है, आज त्योहार का दिन है ना, तो मैंने सोचा कि मम्मी के यहाँ मिठाई भेज दूं। हाँ। अरे तुम क्यों सोचती हो? मैं हूं ना सोचने के लिए, मुझसे एक बार पूछ लेती। सबके घर मिठाई जाती है, पर हमारे घर में जो मिठाई बनती है वो ही जाती है। इससे तू चिंता मत कर, तुम्हारे घर भी पहुंच जाएगी मिठाइयाँ। अब चलो यहाँ से। काकी जी वो पूजा का कुछ सामान अभी भी लेना बाकी है, मैं वो लेके आ जाऊंगी। कितनी ढीली छे तू। घर से तो कब से निकली हो, अभी तक सारा काम खत्म नहीं किया? अरे घर पे पूजा है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन तुम अपना काम फटाफट निपटा के घर पहुंच जाना। जी। समझी गई? जय श्री कृष्ण नहीं केवानु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जल्दी कर जे। थैंक्स मम्मी, आज आपकी कलाकारी की ट्रेनिंग बस काम आ गई। चलो पानी पूरी तो हो गई, अब रगड़ा प्रैक्टिस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।